हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सही होंगे। आज मैंने ये 10 नंबर बाल गोपाल के लिए ग्लव्स बनाए हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाए हुए ये ग्लव्स हैं, तो आप भी अपने बाल गोपाल के लिए ये ग्लव्स ज़रूर बनाना। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे बने हुए ग्लव्स कैसे लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये 10 नंबर बाल गोपाल के ग्लव्स बनाने। अगर आप इनसे छोटे बाल गोपाल के लिए बना रहे हो, यानी 9 नंबर के बना रहे हो तो और 2 फंदे कम कर दीजिए, और 8 नंबर के बना रहे हो तो और 2 फंदे कम कर दीजिए। इस तरह से 2-2 फंदे कम करते चले जाइए और एक-एक सिलाई यहाँ पर हम कम करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बाल गोपाल के ये ग्लव्स बनाने। सबसे पहले सिलाई में आप 20 फंदे डाल लीजिए। 20 फंदे डालने के बाद आपको देखिए किस तरह करना है। पहला इस तरह हमें बॉर्डर बनाना है। पहला फंदा हमें सीधा बनाना है और दूसरा फंदा हमें उल्टा बनाना है इस तरह से। फिर फंदा पीछे करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। फिर फंदा ऊन अपनी साइड करेंगे, इसको उल्टा बनाएंगे। फिर ऊन पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे, अपनी साइड ऊन करेंगे, उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। इस सिलाई में हमारा लास्ट वाला फंदा उल्टा बना है। अब हम दूसरे नंबर की सिलाई बनाएंगे। सिलाई पलट लेंगे। जो फंदा हमारा इधर से उल्टा था वो इधर हमारा सीधा होगा, तो हमें पहला फंदा इधर सीधा बनाना है इस तरह से, और दूसरा फंदा हमें उल्टा बना। जो फंदा उल्टा है वो हम उल्टा बनाएंगे और जो फंदा हमारा सीधा है उसको हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट कर लीजिए। और हमें इस तरह से ये टोटल 6 रो बनानी है। ये हमारी दूसरे नंबर की है। इसके बाद आप 4 रो और इसी तरह से बना लीजिए। जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बना लीजिए और जो फंदा हमारा सीधा है उसको सीधा बना लीजिए। तो चलिए ये 6 रो बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये दूसरे नंबर की है हमारी। इसके अलावा 4 और बना करके कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए हमें क्या करना। हमने ये अपने 20 फंदे डाले थे। अब हम 20 फंदों को क्या करेंगे, इस तरह से 10 फंदे हम बिना बुने इस सिलाई में स्लिप कर लेंगे। ऐसे ही कुछ हमें बुनना नहीं है। इन 10 फंदों को ऐसे ही हम स्लिप कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने सिलाई में स्लिप कर लिए। अब हम इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा हम इस सिलाई में से, पीछे वाली में से, और एक फंदा इस सिलाई में से। इस तरह से फिर एक फंदा पीछे की सिलाई से, फिर एक फंदा इस सिलाई से, फिर एक फंदा पीछे की सिलाई से, फिर एक फंदा इस सिलाई से। इस तरह से हमें सारे फंदे हम एक ही सिलाई में कर लेंगे। हम इस तरह से सारे फंदों को हम एक सिलाई में परो लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये सारे फंदे एक सिलाई में हो गए हैं। ये हो गए हमारे एक सिलाई में हो गए। अब ये हमारे फंदे। अब हमें क्या करना है, अब आप समझना। देखिए जो फंदा हमारा पीछे की साइड, अब ये 2 पार्ट हो गए। जो फंदा हमारा पीछे की साइड का है उसको हम बिना बुना उतार लेंगे। इस तरह से हमने ये बिना बुना उतार लिया। अब ये वाला जो फंदा है ये हमारी साइड का है, तो अब हमने ये फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करके देखिए जो फंदा हमारा उधर की साइड का है उसको हम बिना बुना उतारेंगे और अपनी साइड वाले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। फिर उधर वाले फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और अपनी साइड वाले फंदे को हम बुन लेंगे उल्टा। उधर वाले फंदे को फिर बिना बुना, अपनी साइड वाले को हम बुन लेंगे। ये काम आप ध्यान से करना। अगर आपने एक भी फंदा अपने जो है गलत बुन दिया तो फिर आपका ये ग्लव्स सीधा नहीं होगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी साइड का फंदा ही आपको बनाना है, दूसरी साइड का फंदा आपको नहीं बनाना। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे सिलाई। अब हम जो फंदा हमने पिछली बार बुना था उसको हम बिना बुना उतार लेंगे, क्योंकि वो उधर की साइड का हो गया। और जो हमने बिना बुना उतारा था उसको हम बुन लेंगे इस साइड। फिर उधर वाला बिना बुना अपनी साइड का हम बुन लेंगे। फिर उधर वाला बिना बुना और अपनी साइड का हम बुन लेंगे। फिर बिना बुना और अपनी साइड का बुन लेंगे। इसी तरह से आप लगभग ये एक साइड से 11 सिलाइयाँ बना लीजिए, क्योंकि आधे फंदे तो हमारे बिना बुने ही उतर जाते हैं। तो हमें 11 सिलाइयाँ बना करके आप
ये कंप्लीट कर लीजिए। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि जो फंदा अपनी साइड का है वो ही हमें बनाना है, वरना हमारा ग्लव्स फिर सीधा नहीं होगा। इस तरह से इसको बना करके कंप्लीट 11 सिलाई बना करके आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारी अब 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 10 इधर से और 10 इधर से, लेकिन सिलाई तो एक ही मानी जाएगी, लेकिन हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 कर दिया हमने ये फंदा, और अब हमें देखना है कि हमारा फंदा इधर की साइड का है या इधर की साइड का है। तो हमारा ये पीछे की साइड का, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और इसको बुन लेंगे, और इसी तरह से पूरी सिलाई हम बनाएंगे। ये जो अपनी साइड का है उसको हम बुन लेंगे, और जो दूसरी साइड का है उसको हम बिना बुना उतार लेंगे। इस तरह से ये इस तरह से बिना बुना उतारते चले जाएंगे, और लास्ट के 2 फंदों का फिर हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह ये हो गया 2 का 1। अब बैक हो जाएंगे हम, यहीं पर बैक होकर के हम यहाँ पर भी 2 का 1 करेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी 2 का 1 कर दिया हमने ये। और अब हम देखेंगे अब ये फंदा किधर का है, ये हमारी साइड का है तो इसको हम बुन लेंगे, ये उधर का है इसको नहीं बुनेंगे। इस तरह से पीछे वाला फंदा बिना बुना और अपनी साइड का हम बुन लेंगे। इस तरह से ये भी हम पूरी सिलाई बना लेंगे, और लास्ट में 2 फंदों का 1 कर देंगे यहाँ पर भी। फिर हम बैक होंगे और फिर हम इसी तरह करेंगे। पहले 2 फंदों का 1 किया हमने यहाँ पर, और अब हम देख लेंगे फंदा हमारा दूसरी साइड का तो उतार लिया, ऐसे ही अपनी साइड का हम बुन लेंगे। इस तरह से ये भी हम पूरी सिलाई बनाएंगे, और लास्ट के 2 फंदों का 1 बना लेंगे। फिर से हम स्टार्टिंग में 2 फंदों का 1 करेंगे, और लास्ट में भी बाकी फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे। जो अपनी साइड का है उसको बुन लेंगे, और जो पीछे की साइड का है उसको बिना बुना उतार लेंगे। इस तरह हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे 5 फंदे रह जाएं। तो जब तक आपके 5 फंदे रह जाएं हमें ऐसे ही करना है। ये 6 फंदे हमारे अब रह गए हैं, 6 फंदे हैं। अब हम इन्हें 6 फंदों को इस तरह से 2 का 1 करेंगे इस तरह, फिर ये इस सिलाई में कर लेंगे। 6 फंदे हम ये इस तरह से एक ही सिलाई पर बंद कर लेंगे हम। इस तरह से ये हम 6 फंदे इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए हो गए हमारे ये 6 फंदे बंद, और इसको हम पूरा क्रॉस कर लेंगे। चलो इसको काटेंगे बाद में। अब हम इसको देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे हम इसको। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा ग्लव्स हमारा बन गया है। ये देखिए एक ग्लव्स तो हमारा ये बन गया है। इसको सही से शेप देने के लिए सिलाई से थोड़ा सा इसको खींच लीजिए, जिससे कि ये हमारा इस तरह से शेप आ जाए इसकी। ये देखिए एक ग्लव्स बन गया, और यहाँ पर हम इसको सुई से सिल लेंगे। इतनी जो हमारी ये जगह खुली हुई है बॉर्डर वाली, इसको हम सुई से सिल लेंगे। और नहीं भी सिलो तो कुछ नहीं, फिर सिलने के बाद थोड़ा पहनाने में दिक्कत आती है, तो यहीं पर नहीं तो हम यहाँ पर डोरी लगा देंगे इस तरह से। अभी मैं आपको डोरी पहले एक ग्लव्स और बना लो सेम टू सेम इसी तरह का, जैसे ये बना लिया इसी तरह दूसरा भी बना लो। देखिए जो हम डोरी डालेंगे वो हम जहाँ से हमारा ये बॉर्डर ख़त्म हुआ है यहाँ पर हम इसमें डोरी डालेंगे। जो है ये डोरी डालनी है हमें वहाँ पर डालनी है जहाँ से हमारा ये बॉर्डर ख़त्म हुआ है, और हमारा जो हमने फोल्ड किए थे फंदे वहाँ पर हम इसमें डोरी डालेंगे। ये इस तरह से आप सुई से डाल लेना, मेरे पास सुई नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसलिए क्रोशिया से ही डाल रही हूँ। आराम से क्रोशिया से भी आराम से डल जाता है, ये नहीं कि सुई से ही डलेगा। इस तरह से ये डोरी हमारी पूरी डल जाएगी। ये देखिए, और ये जो हमारा खुला हुआ भाग है आप चाहो तो आप यहाँ पर सिल लो सुई से, और नहीं तो आप इस तरह से जब बांधोगे तो जो है जब आप ये डोरी बांधोगे तो आराम से ये ढक जाता है इस तरह से। और इसी तरह हमारा दूसरा ग्लव्स भी बना लीजिए आप। ये देखिए ये हो गया हमारा एक ग्लव्स, और ये हमारा हो गया दूसरा ग्लव्स। ये हमारे दोनों ग्लव्स बन करके तैयार हो गए हैं।
ये हमने 10 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाए हैं। तो ये हमारे दोनों ग्लव्स बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरे बने हुए ये ग्लव्स पसंद आए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।